So again, a very good evening to all of you. I hope all of you are doing fine. तो स्टूडेंट्स, कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बस स्टार्ट ही करा था, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। इनफैक्ट कल मैंने यही नहीं बताया था अभी मेरी लास्ट वीडियो में कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, और ज़रूरत भी नहीं थी। और मैंने एंड में एक सस्पेंस क्रिएट करा था, आपसे ही पूछा था कि ये इस एग्जाम्पल में केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज हम क्लियर करेंगे कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो आई होप आप सबने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है, तो ये टॉपिक और भी क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने कल क्या करा था? हमने कल ऑफर की डेफिनेशन करी थी, किसी की इच्छा पूछना कि वो कोई काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। इसे और क्या बोला जाता है इंडिया में? ऑफर को प्रपोजल बोला जाता है। आई होप आप सबको ये ध्यान है। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हमने कल बस एक इंट्रोडक्शन ही करा था, सबके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि लॉ में सेक्शंस होते हैं। अभी सर ने कुछ सेक्शंस के बारे में तो बताया ही नहीं। हाँ स्टूडेंट्स, अभी आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट सेक्शंस। एंड उसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि मैंने जैसे कल ही बोला लास्ट वीडियो में कि अभी हम ABCD स्टार्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं अपने ऑर्डर में आपको बताऊंगा कैसे क्या लॉ में टर्मिनोलॉजी आती है, तो उस पैटर्न पे रिटेन करने में आसान होगा। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आज मैं थोड़ा सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। देखो, कोई भी लॉ बनता है तो ऑब्वियसली वो बहुत वाइड होता है, तो हम उसको कुछ नंबर देते हैं, हर चीज़ को, हर डेफिनेशन को, हर प्रोविजन को। तो उसको हम जनरल टर्म में सेक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे, अगर तो हमें ऑफर अगर हम पढ़ें तो ऑफर में हमें दिखाई दे रहा है कि ये कुछ सेक्शन लिखा हुआ है, इसके बारे में मैंने कल कुछ नहीं बताया। और हम जब तक लॉ पढ़ेंगे जिस भी लेवल में, हर एक्ट में सेक्शन होते ही हैं। तो स्टूडेंट, सेक्शन लिखने का एक तरीका होता है। जैसे मैंने बोला, हर डेफिनेशन या प्रोविजन का कोई नंबर होगा जिसे हम यहाँ सेक्शन बोलते हैं जनरल टर्म में। तो जैसे ऑफर के आगे सेक्शन लिखा हुआ है 2 और ब्रैकेट में A लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, सेक्शन के आगे जो ब्रैकेट में लिखा होता है उसको हम सब सेक्शन बोलते हैं। यानी कि सेक्शन के अंदर का भी एक छोटा सा पॉइंट है, उसका पार्ट है, तो वो सबसेक्शन A है। जरूरी नहीं है ABCD ही हो सकता है सेक्शन 2 हो, सबसेक्शन 3 हो। तो वो हर डेफिनेशन या हर प्रोविजन में जो होगा बुक पे दिया होगा। क्या हमें फाउंडेशन लेवल पे ये ध्यान रखना है? नहीं, ऐसा अभी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको खुद ही बताता जाऊंगा। फाउंडेशन लेवल में हमें कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शंस नहीं डिमांड करता इंस्टीट्यूट एज सच, और बीच में जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं खुद ही बताता जाऊंगा। तो आई होप आपको ये सेक्शन और उसके सब सेक्शंस का पॉइंट क्लियर हो गया है। बाकी चीज़ें हम इसकी डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। तो हम कल कहाँ थे स्टूडेंट्स? ऑफर में थे, किसी की इच्छा पूछना। मैंने एक आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया था कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जब मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम अग्रीमेंट बोलते हैं। अगर आपको ध्यान हो, एक्सेप्टेंस की भी डेफिनेशन नहीं दी थी मैंने आप लोगों को। ऑफर और एक्सेप्टेंस बता दिया था, पर आपको मैंने एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन नहीं दी थी, क्योंकि ये भी अभी हमें पढ़नी है। फिर भी अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो तो ये एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है जो हमने कल जनरल में पढ़ ली है। ये देखो, यहाँ पर यही लिखा है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. Thus proposal when accepted becomes a promise. तो स्टूडेंट, यही दिया है। जब हमने किसी को ऑफर दी थी, उसकी इच्छा पूछी थी, जब वो उस पर अपना एसेंट दे देता है, अग्री कर लेता है, उसको हाँ बोल देता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। और लिखा है प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रपोजल क्या था? मैंने कल ही बताया था, प्रपोजल को ही ऑफर बोलते हैं। तो यानी कि नीचे यही चीज लिखी है कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट बोलते हैं। और एक और नया टर्म पता चला, अग्रीमेंट का एक और नाम है प्रॉमिस।
तो आई होप ये क्लियर है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लें। ऑफर जब एक्सेप्ट होता है उसे अग्रीमेंट बोलते हैं या प्रॉमिस बोलते हैं। ऑफर को हम प्रपोजल भी बोलते हैं। क्लियर? तो अब हम एग्जाम्पल पे थे, जैसे हमने डिस्कस करा, हमने अभी ये तो पढ़ा ही नहीं है इतनी देर में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बस अब विद इन 5 मिनट से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था, यही मोबाइल वाला एग्जाम्पल मैं दोबारा दे रहा हूँ। ए ने बी को ऑफर दी कि मुझे ये S7 मोबाइल 10,000 में बेच दो। बी ने हाँ बोल दिया। ये क्या बन गया? अग्रीमेंट। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आपने मुझे अपने घर पे डिनर पे बुलाया था, मैंने हाँ बोल दिया, तो ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होके क्या बन गया? अग्रीमेंट। पर मैं आपके घर डिनर पे नहीं पहुंचा। और अगर हम मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल काम करना बंद कर दिया, मान लो अगले दिन या अगले हफ्ते ही नहीं चल रहा है, तो हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी पढ़ा है। तो आप सबको पता है कि हमारे दिमाग में आ रहा होगा हम केस कर सकते हैं, डैमेज लेंगे, कंज्यूमर फोरम जाएंगे, हम इसको विल नॉट लीव दैट पर्सन, ये सब चीज़ें आ रही होंगी। पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पे लास्ट वीडियो पे मैंने सस्पेंस क्रिएट करा था जिसको हम आज क्लियर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लियर करने के लिए दोबारा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये क्या बन जाते हैं? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है अग्रीमेंट। मोबाइल वाले एग्जाम्पल में अगर मोबाइल नहीं चला, आउट ऑफ यूज हो गया है, अभी विद इन द टाइम पीरियड है, तो आप केस कर सकते हो। आपके दिमाग में सही आ रहा है, यू कैन गो टू द कंज्यूमर फोरम, आप केस फाइल कर सकते हो। आपको नहीं नॉलेज है, आप किसी लॉयर को हायर करोगे, आप कर सकते हो। यानी कि स्टूडेंट, ये अग्रीमेंट लीगली वैलिड है, एक लीगल रिलेशन है कि हमने जो सामान खरीदा, ऑफर एक्सेप्ट हुआ, अग्रीमेंट बना, ये एक लीगल बाइंडिंग हो गई। तो जब कोई अग्रीमेंट एक लीगल रिलेशन क्रिएट करता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यानी कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी अधिकार हैं, राइट्स हैं, जो भी और चीजें हम पढ़ेंगे, ये आप अवेल कर सकते हो। मोबाइल वाले एग्जाम्पल में ऐसा हो सकता है, ये आपके दिमाग में एकदम सही आया है, क्योंकि ये एक अग्रीमेंट, लीगल रिलेशन है, लीगल वैलिडिटी है। दूसरा एग्जाम्पल था डिनर वाला। आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट करा, ये अग्रीमेंट बना और मैं डिनर पे नहीं आया। क्या आप मुझ पर केस कर सकते हो? स्टूडेंट्स, आंसर होगा नो। ये कोई लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट कर रहा है। लीगल रिलेशन एक बहुत वाइड टर्म है, अभी तो हमने लॉ पढ़ना शुरू करा है। स्टूडेंट, लीगल रिलेशन मतलब अगर कोई चीज पूरी नहीं हुई तो उसके लिए कोई संविधान में या कोई एक्ट में प्रोविजन है, हम कहीं जा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये नहीं हुआ है, ये इंडियन कहीं एक्ट में लिखा हुआ है, तो हम ऐसा राइट अवेल कर सकते हैं। ये एक इसका जनरल मीनिंग है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको कोई डिनर पे बुलाए, आप नहीं गए तो वो आप पे केस कर रहा है। कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, मेरा कोई लीगल रिलेशन नहीं है। हाँ, ये एक अग्रीमेंट बना, आपने ऑफर दिया डिनर पे आओ, मैंने अग्री करा, एक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट बना, पर ये अगले स्टेप पर नहीं पहुंच रहा है। डिनर पे बुलाना कोई लीगल रिलेशन, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा है। मोबाइल वाले एग्जाम्पल में ये एक अग्रीमेंट लीगल रिलेशन पर आ गया है, बाइंडिंग है। आपने मुझे कोई बिल दिया होगा, उसमें वारंटी टर्म्स लिखे होंगे मोबाइल के बॉक्स में, वो सब पूरे नहीं हुए तो मैं अवेल कर सकता हूं, क्योंकि ये अग्रीमेंट अगले स्टेप पर चला गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए मेजर स्टेप क्या है?
एक लीगल रिलेशन क्रिएट करना। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि सामान खरीदेंगे तभी लीगल रिलेशन होता है, वो एक वैलिडिटी होनी चाहिए। पर इन जनरल हम बात करें किन चीजों में लीगल रिलेशन नहीं होता है, तो स्टूडेंट उसके लिए हम बोल सकते हैं कि दो टर्म्स मैं बता रहा हूं। एक हो गया डोमेस्टिक या सोशल अग्रीमेंट। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि मान लो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, इनफैक्ट वो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, हमारी फैमिली मेंबर ने हमें कोई ऑफर दिया, हमने एक्सेप्ट करा। मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको बोला 90% मार्क्स ले आओ, आपको लैपटॉप ले देंगे, तो ये उन्होंने ऑफर दिया, मान लो आपने एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करा, आपके 92% मार्क्स आ गए। नाउ उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं पूरा करा, आपको लैपटॉप लेके नहीं दिया, तो क्या आप उन पर केस कर सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा करो, पता चला अगले दिन ही पेरेंट्स से कॉल आने शुरू हो गए कि आपने क्या पढ़ा दिया है, हम समझ ही रहे हैं। तो हम नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट था। क्या था? ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट था। बस घर वालों ने कुछ ऑफर दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ऐसे ही आपने मुझे डिनर पे बुलाया, एक सोशल अग्रीमेंट है, यानी कि सोसाइटी में एक अग्रीमेंट हुआ, लोग बुलाते हैं। आपको किसी ने अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाया, आप नहीं गए, अब वो आप पे केस कर रहा है कि मेरी एक प्लेट खराब चली गई, 500 रुपए पर हेड था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई एक्ट नहीं है। अगर ये अलाउ हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो अगले दिन ही हिंदुस्तान में 120 करोड़ केस हो चुके होंगे। पेरेंट्स बच्चों पर कोई कर रहे होंगे, स्पेशली बच्चे पेरेंट्स पे कोई कर रहे होंगे, पड़ोसी पे कोई कर रहा होगा, फ्रेंड पे कोई कर रहा होगा, कितने लोगों पे जिनसे हमें दुश्मनी हम कर रहे होंगे। तो इसलिए ये कोई लीगल रिलेशन नहीं है, जोक्स अपार्ट, ये लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं कर रहा है। तो आई होप ये पॉइंट अभी दिमाग में क्लियर है कि लीगल रिलेशन बहुत वाइड टर्म है, यानी कि कोई बाइंडिंग हो, यानी कि कोई प्रोविजन हो, कहीं लिखा गया है ऐसा नहीं हुआ तो अवेल कर सकते हो। डोमेस्टिक और सोशल अग्रीमेंट्स कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। ये डिसाइड कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स? ये एक लैंडमार्क केस लॉ है जिसका नाम मैं लिख रहा हूं। केस लॉस के बारे में भी आगे बात करते रहेंगे। ये बाहर का केस लॉ है, जैसे कि हमारी एक्ट बाहर से इंस्पायर्ड है हमारे काफी सारे लॉ। तो एक केस है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का। यहाँ हस्बैंड को अक्सर देश के बाहर जाना पड़ता था काम के सिलसिले में, और वाइफ हर समय कंपनी नहीं कर पा रही थी। हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मैं बाहर जा रहा हूं, तुम्हें कुछ पैसे हर महीने भिजवा दिया करूंगा। उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, वाइफ ने कहा ठीक है। बाद में हस्बैंड कुछ टाइम के बाद पाउंड्स नहीं भिजवा पाया, पैसे नहीं भिजवा पाया, वाइफ ने केस कर दिया कि हस्बैंड ने ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्ट करा, अग्रीमेंट बना, उसको लगा ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो वहां पर कोर्ट में डिसाइड हुआ ये एक सोशल अग्रीमेंट है, एक वादा किया गया है। बस मैंने भी बताया था ना कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट होता है, और अग्रीमेंट को इंडिया में क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट को यहाँ पर प्रोमिसेस भी बोलते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो वही चीज यहाँ पे है कि वादे तोड़ने के लिए ही बनते हैं। वादा कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब कोई लीगल रिलेशन है, लीगल बाइंडिंग है। तो सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाते हैं, लीगल रिलेशन नहीं है। कोई गाड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, या और भी आगे हम बहुत चीजों की बात करेंगे, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। लीगल रिलेशन विद टाइम और क्लियर होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक आपसे लाइन पूछूं, जैसे कि वहां पे केस लॉ नहीं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। दो तीन तरह के क्वेश्चन सीए फाउंडेशन एग्जाम की अगर मैं बात करूँ आते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रू एंड फॉल्स आते हैं जिस पे आपको रीजन देना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मान लो आपसे पूछ दिया ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है। उसके बाद कुछ केस लॉ, जैसे कि कोई कनेक्ट करके आ जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा ये केस लॉ इससे लिंक हो रहा है बाल्फोर से, या जो भी आगे आएंगे, तो आप कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए हम उसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। तो एंड ऑफ द टॉपिक में हम ये बोल सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। क्या मतलब हुआ इसका? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स
आर अग्रीमेंट्स। भाई फर्स्ट स्टेज अग्रीमेंट की थी, तो पहले अग्रीमेंट बने होंगे, फिर उनको लीगल वैलिडिटी मिली, लीगल रिलेशन था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये बात सही है। बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये अक्सर क्वेश्चन आ चुका है ट्रू फॉल्स में या डिफाइन करने को। तो अगर मान लो ट्रू फॉल्स में आए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा कि हाँ ये ट्रू है। क्यों? हर कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या रहा होगा? पहले वो अग्रीमेंट रहा होगा, तब वो लीगल रिलेशन है एस्टैब्लिश हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना। पर हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मुझे किसी ने घर पे बुलाया, मैं नहीं गया, मुझ पे केस नहीं कर सकते, पेरेंट्स ने लैपटॉप लेके नहीं दिया, केस नहीं कर सकते, तो हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पर हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है, तो ये लाइन ट्रू हुई। तो आई होप यहां तक कुछ चीज क्लियर हुई। अब हमने आज जाके पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कुछ कुछ चीजें शायद माइंड में आती हैं जब लॉ पढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। तो आई कैन अश्योर यू जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये काफी बैचेस में आते हैं, सिमिलर ही होते हैं, तो वो आगे वाले जितनी हम चीजें पढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स, वो उनमें ऑटोमेटिकली खुद ही क्या होगा, क्लियर होता रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि एग्जाम्पल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने बोला सीए फाउंडेशन एग्जाम में, तो यहाँ पे वो आपसे अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस पूछ सकते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है आप बताओ। तो हम डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अग्रीमेंट लिखा है, अग्रीमेंट इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज विच ऑब्टेन फ्रॉम द ऑफर मेड बाय एन इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर। वही पॉइंट जो मैंने बताया हुआ है कि ऑफर को हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये अग्रीमेंट बन जाता है। यही चीज लिखी हुई है, हमने इसको जनरल लैंग्वेज में समझे। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या लिखा है फर्स्ट डिफरेंस में? अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो यही चीज दोबारा मैं लिख दे रहा हूं कि अगर कोई अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, यानी कि लीगल रिलेशन है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना। जो मैंने लीगल रिलेशन बोला था इसी को बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब कोई मान्यता है, लीगल रिलेशन है, कहीं जा सकते हैं, तो लीगल रिलेशन होना इंपॉर्टेंट है। लीगल रिलेशन है तभी एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वरना नहीं है। मैंने वहां इन्फोर्सेबल बाय लॉ वर्ड यूज नहीं करा क्योंकि तब वो थोड़ा टेक्निकल लगता, तो मैंने इसलिए वहां लीगल रिलेशन वर्ड यूज करा। तो अगर लीगल रिलेशन है, मोबाइल लिया, एक लीगल रिलेशन बना, खराब हो गया, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हो। जो कॉमर्स स्टूडेंट है स्पेशली उन्होंने पढ़ा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसमें होता है ना 3 फोरम्स होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम है 20 लाख से कम है, तो आप जाकर केस कर सकते हो क्योंकि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है। एनफोर्सेबल बाय लॉ क्यों है? क्योंकि लीगल रिलेशन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आया वहां से भी सेकेंड लेवल पे कि अग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, व्हेन इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। और इन्फोर्सेबल बाय लॉ को और ब्रेक करेंगे तो मैंने पहले ही बता दिया कोई लीगल रिलेशन होना जरूरी है, लीगल बाइंडिंग होना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, अग्रीमेंट इज प्योरली अ सोशल डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन, बता दिया है। कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, अभी बताया है कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है वहां पे। Agreement is a wider scope, very complex in nature. Contract is a narrow scope, not very complex. Agreement बोला है बहुत वाइड है, हम बहुत वादे करते हैं, ऑफर एक्सेप्ट बहुत करते हैं। तुम मेरे घर आना, हाँ मैं आऊंगा, तुम पार्टी देना, हाँ मैं दूंगा, मेरे पास इतने नंबर आ जाए, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। हम शायद 10-15 चीजें रोज बोलते हैं करेंगे, उसके बाद हमें भी इंटरनली पता होती भाई हम करेंगे ऐसा कुछ नहीं, बस हम बोल रहे हैं। तो वही मैंने पहले बोला था ना कि प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, वही पॉइंट यहां आ गया। कॉन्ट्रैक्ट नैरोअर है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। हर चीज एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, कुछ ही चीजें एनफोर्सेबल बाय लॉ है, पर कुछ कुछ करते हुए भी खैर काफी हो चुकी हैं।
ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ नो लीगल ऑब्लिगेशन। हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। और वहां पर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट सिंस टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एन अग्रीमेंट इन बिटवीन पार्टीज। ये बता दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट पहले अग्रीमेंट की स्टेज पे आया होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। तो इस चीज को क्विकली एक बार दोबारा से कर लिए। मैथ्स का फॉर्मूला अगर कोई कंफ्यूजन है तो स्टूडेंट सबसे पहले ऑफर, इच्छा, उसके बाद कोई जना अगर एक्सेप्टेंस कर देता है तो ये क्या बन जाता है, अग्रीमेंट बन जाता है सर। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट तभी बन रहा है स्टूडेंट्स अगर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, यानी कि कोई लीगल रिलेशन है। बाकी लीगल रिलेशन क्या है क्या नहीं है ये जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये और क्लियर होता जाएगा। मुझे पता है बहुत क्वेश्चंस आ रहे होंगे ये चीज है या नहीं है। ट्रस्ट मी, जब हम एसेंशियल्स पढ़ेंगे या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अपने आप ये चीजें क्लियर होती जाती हैं। तो आई होप यहां तक ये पॉइंट एकदम क्लियर है कि आज हमने डिस्टिंग्विश करा है कि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। आज आपको थोड़ा पता चला होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट है तो हम आगे पढ़ेंगे इसके एसेंशियल क्या है, टाइप्स क्या हैं, हम क्या क्लेम कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में यही आता है सर ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो हम केस कर सकते हैं, डैमेज ले सकते हैं। स्टूडेंट ये केस करना, डैमेज लेना यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना, डैमेज लेना ये एकदम एंड में आता है। तो हमें ए से जेड पे जाना है। स्टूडेंट जेड पूछते हैं पर बीच में भी तो अल्फाबेट्स है वो भी पढ़ने हैं। तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स हम पढ़ेंगे और ट्रस्ट मी एसेंशियल्स ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। मेजर चीजें जो एसेंशियल्स में स्मॉल पार्ट पे आती हैं वही चीजें इन डिटेल आगे के चैप्टर्स में है। तो एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल पहले शॉर्ट में दिए होते हैं ताकि आपको समझ आए शॉर्ट में ये क्या है। उसी की काफी चीजों के आगे चैप्टर बने हैं शॉर्ट शॉर्ट कि आपको समझाया गया है ये है क्या। और कुछ और चीजें कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट बहुत धीरे स्लोली पढ़ना पड़ता है बिकॉज जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बेसिक एक्ट है। इट इज लाइक ABCD। इफ ABCD is not clear to you, you can't make words. If you can't make words, you can't make sentences. So in my next video, we'll be discussing about essentials clear of the contract. I hope you like the video. Please share it and subscribe it with more people. Stay safe. I'll watch you in the next video.